नमस्कार मित्रों, मैं सुनील जायसवाल, चीफ एडिटर खबरों की जद में आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, प्रादेशिक, गांव हो या शहर, हर खबर पे हमारी पैनी नज़र खबरों की जद में है। खबरों की खबर मित्रों, खबरों की जद में विश्लेषण के लिए यानी कि एनालिसिस के लिए आज हमने शामिल किया है सऊदी अरबिया के द्वारा सऊदी अरब के शासक शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के द्वारा अचानक से तबलीगी जमात के ऊपर लगाए गए बैन, और उस बैन के बाद भारत के कट्टरवादी रेडिकलाइज मौलानाओं के अंदर दिख रही बेचैनी और तिलमिलाहट पे दोस्तों, इसके साथ ही साथ हम इस खबर से रिलेट करके पिछले कुछ महीने पहले इंडोनेशिया और भारत में हजारों लाखों की संख्या में मुस्लिमों के द्वारा, मुस्लिम इस्लाम धर्म अनुयायियों के द्वारा सनातन धर्म में घर वापसी के संबंध में साथ हम सऊदी अरब के द्वारा लगाए गए तबलीगी जमात के ऊपर बैन के उस खबर की जद में जो खास खबर है उस तरफ भी लेकर के चलूंगा। तो आइए मित्रों, अब हम शुरुआत करते हैं खबरों की जद में सऊदी अरेबिया के द्वारा सऊदी अरब के शासक मोहम्मद बिन सलमान के द्वारा तबलीगी जमात के ऊपर लगाए गए बैन और इस्लामिक जगत में सऊदी अरब सहित पाकिस्तान, इंडोनेशिया और भी कुछ, यूं आप अफगानिस्तान को भी ले सकते हैं, इन देशों में अचानक से एक परिवर्तन की लहर, सॉफ्ट इस्लाम की बातें हमें देखने को मिल रही हैं। उस पर भी चर्चा करेंगे और साथ ही इस चर्चा में हम देश के बड़े कॉलमनिस्ट के विचारों के भी, उनके आलेखों की भी, और आज हमने शामिल किया है पिछले दिनों दैनिक भास्कर के संपादकीय पृष्ठ पे छपे हुए लेख डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी की लेख पर भी चर्चा करेंगे। उस लेख के माध्यम से उन्होंने इस्लामिक जगत में जो परिवर्तन की नई लहर उठ रही है उस पर चर्चा की है। आइए मित्रों, अब चर्चा की शुरुआत करते हैं सऊदी अरबिया के शासक शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के द्वारा तबलीगी जमात पर लगाए गए प्रतिबंध बैन के पीछे कारणों पर। ऐसी क्या वजह हुई कि एक इस्लामिक देश ने, उस इस्लामिक देश ने जहां से इस्लाम पूरे विश्व में फैला, उसी देश में एक मुस्लिम शासक के द्वारा आखिर क्या वजह है कि मुस्लिम और इस्लाम का सबसे बड़ा इदारा, सबसे बड़ी जमात तबलीगी जमात पे बैन लगाने के लिए बाध्य होना पड़ा। दोस्तों, सऊदी अरब में तबलीगी जमात पर बैन लगने के बाद आखिर वह क्या वजह है कि भारत के रेडिकलाइज मौलानाओं के रेवड़ में एक गजब की बेचैनी और तिलमिलाहट हमें देखने को मिल रही है। दोस्तों, इस तिलमिलाहट पे हम गौर करते हैं और पिछले कुछ माह पूर्व सऊदी अरब के द्वारा उठाए गए एक बहुत बड़े कदम की घटना से जब हम उसे रिलेट करते हैं, जोड़ करके देखते हैं, दोस्तों उस घटना के संबंध में आपके बताते चलूं कि कुछ माह पूर्व शहजादा
मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब के द्वारा भारत के इस्लामिक मरकज़ों, मदरसों और कुछ विभिन्न इस्लामिक संगठनों को प्रतिवर्ष लाखों और करोड़ों डॉलर की जो ज़कात दिया करती थी, उस पर अचानक से उन्होंने बैन लगा दिया। और बैन लगने के बाद से जो ज़कात के पैसे से भारत में धर्म परिवर्तन, धार्मिक कट्टरता को फैलाने के जो काम कर रहे थे, उस पर अचानक रोक लगने के बाद ऐसा महसूस होता है कि उस घटना का संबंध मौलानाओं की, रेडिकलाइज मौलानाओं की जो आज की जो तिलमिलाहट है, कहीं न कहीं उसका असर ही है। और यही वजह ही है कि जब सऊदी अरब ने तबलीगी जमात पर बैन लगाया तो भारत के रेडिकलाइज कट्टरपंथी मौलानाओं में, कट्टरपंथी संगठनों में हमें बौखलाहट देखने को मिलती है। दोस्तों, बताते चलूं कि सऊदी अरब के शासक ने न सिर्फ तबलीगी जमात पर प्रतिबंध रोक लगाया है, बल्कि इसके साथ ही साथ जमात और दावा की तकरीरों पर भी रोक लगा दी है। और सऊदी सरकार का मानना है कि दावा और तबलीगी जमात, ये दोनों ही संगठनें से मिलकर जन्मा अल अहबाब नामक गिरोह ने सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद फैलाने के काम करती हैं। इसलिए उन्होंने इस संगठन को आतंकवाद का द्वार कहा है। दोस्तों, सऊदी अरब के द्वारा तबलीगी जमात पर बैन लगने से भारत के कुछ मुस्लिम संगठन हैं, अदाराएं हैं, संगठन हैं, जिसमें से भारत का दारुल उलूम देवबंद सऊदी अरब के द्वारा उठाए गए इस कदम का विरोध किया है और इसे वापस लेने की मांग कर दी है। साथ ही साथ उन्होंने तबलीगी जमात को क्लीन चिट देते हुए उन्हें किसी भी तरह के आतंकवादी गतिविधियों में शामिल नहीं होने की बात कही है। दोस्तों, दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात के प्रवक्ता, जो कि हनफी संप्रदाय से हैं, शमीरुद्दीन काशमी ने जमात के सदस्यों को पाक मानते हुए, पाक बताते जो सदस्य हैं, वे भटके हुए मुसलमानों को सही मार्ग पर ले आते हैं, इस्लाम की ओर लेके आते हैं और उन्हें नमाज के प्रति पाबंद करते हैं और उनके अंदर आ गई कुरीतियों को सुधारने के काम करते हैं, न कि आतंकवाद फैलाते हैं। उन्होंने कहा कि तबलीगी जमात और आतंकवाद का आपस में कोई दूर दूर का रिश्ता नहीं है। दोस्तों, मौलाना कासिम नोमानी सऊदी ने सऊदी अरब के फैसले को गलत बताते हुए बैन हटाने की मांग की है, जबकि विश्व हिंदू परिषद ने सऊदी शासक के द्वारा लगाए बैन को जायज ठहराया है। और इसके साथ ही साथ विश्व हिंदू परिषद ने भारत में भी जमात पे पूर्णतः प्रतिबंध लगाने की मांग सरकार से कर दी है। दोस्तों, एक और नाम की ओर आपको लेकर के चलता हूं। आपको याद होगा वसीम रिजवी आज की तारीख में जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी हो चुके हैं। यानी उन्होंने इस्लाम की कट्टरता से, कट्टरवादियों की आतंक से, कट्टरवादियों की कारगुजारियों से व्यथित होकर घर वापसी करना मुनासिब समझा और वह घर लौट आए हैं। दोस्तों, इनके साथ ही साथ और ये भी बताते चलूं कि रिजवी उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के
पूर्व अध्यक्ष हैं। और इनके साथ ही साथ जो घर वापसी की बात जो मैं कह रहा था, इस घर वापसी में एक और वापसी हुई है दोस्तों, वह है फिल्म डायरेक्टर अली अकबर ने भी इस्लाम छोड़कर सनातन धर्म में घर वापसी की है। दोस्तों, उन्होंने इसके पीछे जो कारण बताया, उन्होंने कहा कि पिछले दिनों जो हमारे देश में सबसे बड़ी शहादत CDS बिपिन रावत सहित 13 भारतीय सैनिकों की शहादत पे भारत के कुछ कट्टर मुस्लिम संगठनों ने, कुछ अतिवादियों ने प्रसन्नता व्यक्त की थी। इसके साथ ही साथ उस प्रसन्नता में, उस जमात में हमारे बॉलीवुड के कुछ लोग भी शामिल थे। उनकी इस हरकतों को देखकर डायरेक्टर अली अकबर इतने व्यथित हुए, इस्लाम को छोड़कर सनातन धर्म की ओर वापस लौटा है। दोस्तों, इसके साथ ही साथ आपने इंडोनेशिया की घटना को भी सुना होगा। इंडोनेशिया में भी घर वापसी लाखों की संख्या में हो रही है। वहां राष्ट्र प्रमुख से शुरुआत होते हुए मिली जानकारी के अनुसार कि इंडोनेशिया के लाखों की संख्या में वहां के नागरिकों ने इस्लाम को त्याग कर सनातन धर्म की ओर घर वापसी कर लिया है। तो मित्रों, सऊदी अरब के द्वारा तबलीगी जमात पर लगाए गए बैन इंडोनेशिया और भारत में लाखों की संख्या में जिनके पूर्वज कभी हिंदू थे, उन मुस्लिमों का घर वापसी, और इसके साथ ही साथ अरब सहित कुछ मुस्लिम देशों में, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात जैसे मुस्लिम राष्ट्र भी शामिल हैं, वहां हमें परिवर्तन की लहर सॉफ्ट इस्लाम की ओर बढ़ने की इच्छा जो हमें देखने को मिल रही है, यह काफी कुछ इशारा कर रही है। दोस्तों, सऊदी अरब के शासक सलमान के द्वारा वहां पर पिछले कुछ वर्षों से लगातार परिवर्तन, महिलाओं पे लगाई गई कई तरह की पाबंदियों को उठा लिया जाना, अरब जैसे कट्टर इस्लामिक देश में मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल आदि का खोला जाना, काफी कुछ कहता है। दोस्तों, सवाल उठता है, और यह सवाल लाजमी भी है, और यह सवाल आपके अंदर भी उठते होंगे कि आखिर विश्व के सबसे बड़ा इस्लामिक मुल्क, जहां से इस्लाम का जन्म हुआ और फिर पूरे विश्व में फैलता गया, जहां मुस्लिमों का, इस्लाम का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल काबा, मक्का, मदीना है, और उस मक्का मदीना में जाकर हज कर आने की जीवन में कम से कम एक बार हर एक मुस्लिमों की कामना होती है, वह हज कर आना चाहता है। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष, हर वर्ष पूरे विश्व से लाखों की संख्या में मुस्लिम हज के लिए पहुंचते हैं। उसी मुस्लिम जगत ने आखिर क्या यह वजह है जो एक इस्लामिक संगठन जो कि इस्लाम में सुधार की बात करता है, लोगों को नमाज की ओर लेके जाता है, उनकी कुरीतियों की दूर करने का दावा करता है, उस जमात पर अचानक से बैन लगाना और साथ ही कहना उन्हें
उनके जमात को आतंकवाद का द्वार। दोस्तों, सऊदी अरब के शासक शहजादा सुल्तान मोहम्मद बिन सलमान ने तबलीगी जमात को इस्लामी आतंकवाद का द्वार क्यों कहा? अरब के मस्जिदों पर से जमातियों को दूर रहने की अल्टीमेटम क्यों दे दिया? आखिर क्या यह वजह है कि सलमान ने अपने नागरिकों के, अरब के जो मुस्लिमों को शुक्रवार के दिन मस्जिदों में नमाज से पूर्व और नमाज के बाद तबलीगी जमात के सदस्यों से दूर रहने की सलाह दे डाली है? सवाल कई सारे हैं और इस सवाल के साथ एक सवाल और कि किसी भी गैर इस्लामिक देश में मुस्लिमों की सबसे बड़ी आबादी वाला देश भारत, जो कि एक सेक्युलर राष्ट्र है, यहाँ के कुछ मुस्लिमों को आखिर डर क्यों लगता है? जबकि ठीक इसके उलट सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब को मेवात के तबलीगी जमात से अचानक खतरा क्यों महसूस होने लगा है, डर क्यों लगने लगा है कि अंततः उसे जमात पे पूर्णतः बैन लगाने को बाध्य होना पड़ा है? मित्रों, सवाल और जवाब की जब सिलसिले चलते हैं और जब सवाल होते हैं कि धट्टरता बड़ी या देश, तो हम सनातनी भारतीयों का एक ही जवाब होता है, सबसे बड़ा देश। जबकि रेडिकलाइज भारतीय मुसलमानों को वंदे मातरम कहने से भी उनके इस्लाम को खतरा हो जाता है। यदि हम भारत के कट्टरवादी नेताओं, सांसदों की बात करें तो जब जमात पर बैन लगने के बाद से जमीयत उलेमाए हिंद के महमूद मदनी ने भी भारी विरोध किया है और विरोध के साथ ही उन्होंने सलमान से जमात पर लगाए गए बैन को हटा लेने की मांग की है। वहीं काजी रईस सिद्दीकी तहरीके उलेमाए हिंद ने सऊदी अरब शासक के द्वारा उठाए गए कदम को जायज ठहराया है, जबकि 15 मिनट मांगने वाले ओवैसी बंधुओं की तिलमिलाहट हमें बिल्कुल आश्चर्य में नहीं लाती। इससे हम बिल्कुल आश्चर्यचकित नहीं होते, ये उनका चरित्र और चेहरा है। जबकि जमात के मुख्यालय निजामुद्दीन दिल्ली के मुख्यालय के प्रवक्ता का कहना है कि सऊदी अरब के जो शासक हैं शहजादा मोहम्मद बिन सलमान इन दिनों वहाबियों के चंगुल में फंस गए हैं और उनके ऊपर वहाबियों का असर बढ़ने लगा है। यही वजह है कि उन्होंने सुन्नियों की सबसे बड़ी जमात, जो कि विश्व के तकरीबन 150 और 50 मुस्लिम राष्ट्रों में जिनकी उपस्थिति है, उस जमात बैन लगाए हैं। दोस्तों, यदि हम इस्लाम के इतिहास की बात करें तो पिछले 1400 सालों में इस्लाम ने कई सारे उतार चढ़ाव भी देखे हैं कि दुनिया के लगभग 50 मुस्लिम राष्ट्रों में सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्र सऊदी अरब है। सिर्फ सऊदी अरब में ही नहीं, हम अफगानिस्तान, पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात जैसे मुस्लिम राष्ट्रों की बात करें तो वहां भी इन दिनों परिवर्तन की एक लहर दिख रही है। सऊदी के शासक शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने महिलाओं पर लगी कई सारे पाबंदियों को हटाया है। दोस्तों, इन परिवर्तन, जमात पर बैन और तमाम तरह की बदलावों को देखने के बाद जब उसका
एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं। तो दोस्तों, यदि हम विशेषकर तबलीगी जमात पर लगाए गए बैन और परिवर्तन की लहर की तरफ शहजादा सलमान के विचारों को, उनके द्वारा किए गए कार्यों का विश्लेषण करें, तो हमें थोड़ी और डेप्थ तक जानी होगी, थोड़ा खबरों के अंदर की खबर लेनी होगी। मित्रों, यह पूरे विश्व में तबलीगी जमात और इस्लामिक देशों में सॉफ्ट इस्लाम को लेकर रुझान, परंतु इसके अंदर एक और जो डेप्थ की खबर है मित्रों, वह खबर है कि सऊदी अरब के शासक शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने, जो कि बहुत ही दूरंदेशी हैं, उन्होंने समय रहते ही यह महसूस कर लिया है कि आने वाले दिनों में अरब जगत, जो कि पेट्रो डॉलर आय का जिनका प्रमुख साधन है, क्रूड ऑयल के वे कुएं रीतने वाले हैं, खत्म होने वाले हैं। दोस्तों, इस स्थिति का आंकलन करते हुए, अपनी दूरदृष्टि का परिचय करते हुए, वैश्विक डिप्लोमेसी, विश्व की अर्थव्यवस्था, विश्व व्यापार जगत के नजरिए से बात करें तो सलमान का यह जो बदलाव, यह जो परिवर्तन हमें बताता है कि सलमान पेट्रोल डॉलर चूकने के बाद, पेट्रोल के कुएं सूखने के बाद, क्रूड ऑयल के उत्पादन बंद होने के बाद, चूंकि यह प्राकृतिक स्रोत है और वह स्रोत एक न एक दिन उसे रीतना ही है, उसे महसूस करते हुए अरब देशों की अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ है, ऐसे में विश्व के मुल्क में, विश्व की बड़े राष्ट्रों के साथ, विकसित राष्ट्रों के साथ अपनी हैसियत बनाए रखनी है, तो अरब जगत को अपनी इनकम के स्रोत पर ध्यान देना होगा। पेट्रो डॉलर से अलग हटकर, क्रूड ऑयल से अलग हटकर अन्य स्रोत तलाशने होंगे। दोस्तों, यही वजह है कि सलमान ने विकसित देशों का इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब में कराने के लिए, नए उद्योग धंधे लगाने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करना शुरू कर दिया है। और यह तभी हो सकता है जब विश्व बिरादरी में, विश्व के विकसित देशों में इस्लामिक धर्म का मूल देश अरब, सऊदी अरब के प्रति पूर्ण विश्वास पैदा हो। और इस विश्वास को पैदा करने के लिए सलमान ने अपनी धार्मिक कट्टरता को, इस्लामिक कट्टरता को सॉफ्ट इस्लाम की ओर ले जाने का बीड़ा उठाया है, राह चुना है। दोस्तों, यही वजह है कि शासक शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मुस्लिम राष्ट्रों में सबसे पहले अपने सऊदी अरब में परिवर्तन को अहम माना और मुस्लिम महिलाओं पे लगाए गए कई तरह की पाबंदियों को हटाना जरूरी समझा। महिलाएं अरब की जो कभी कार नहीं चला सकती थी, उन्हें कार चलाने की छूट दी। उनकी शिक्षा को लेकर के, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई सारी योजनाओं पर काम करना शुरू कर दिया है। और विशेषकर महिलाओं को, लड़कियों को आधुनिक जगत की शिक्षा नीति पर, उनके लिए आधुनिक शिक्षा नई नीति बनाई है। वहाँ पर अपने देश में, अरब में मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल खोलने की छूट दी है। दोस्तों, यदि हम तबलीगी जमात पर लगाए गए पाबंदी, बैन की गहराई में जाकर देखें तो
सऊदी अरब के शासक शहजादा मोहम्मद बिन सलमान द्वारा शुरू किए गए आधुनिकीकरण के खिलाफ तबलीगी जमात के मौलाना रोड़ा अटकाने लगे थे और इस्लामी कट्टरता से उन्हें बाहर निकलते देख, इस्लाम को एक सॉफ्ट धर्म के रूप में बदलते देख, परिवर्तन करने को देख, उन्होंने अपनी इस्लामिक व्यापार को, अपनी दुकान पर खतरा महसूस किया और यही वजह है कि वे अरब के मस्जिदों में नमाज के बाद सऊदी अरब के नागरिकों को कुरान से इतर अलग हटकर जमात द्वारा लिखी गई हदीसों और बनाए गए 10 कट्टर इस्लामिक नियमों को हवाले से आधुनिकीकरण का कुफ्र बताने लगे थे। तो दोस्तों, इस प्रकार इस विश्लेषण के साथ खबरों की जद में किए गए विश्लेषण से आपको बिल्कुल अंदाज़ा हो गया होगा, आप खबर के अंदर की जो खबरें थी उससे बाखबर हो चुके होंगे। तो मित्रों, आज के लिए बस